दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल का मेडिकल बिल्कुल नज़दीक आ गया है। ऐसे में आप सभी लोग चाहते हैं कि हम मेडिकल फिट हो जाए, बट आपके कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स भी हैं। उन डाउट्स का सॉल्यूशन आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह से अलग अलग मिलता है। तो फाइनली आपके लिए एक ऑथेंटिक सोर्स से आपके सारे डाउट्स का सॉल्यूशन लेकर मैं आ गया हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक पीडीएफ है जो कि प्रोवाइड करवाई गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, पुलिस डिवीजन सेकेंड, जिसके अंदर गाइडलाइंस है आपकी मेडिकल की फॉर आपके सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एंड आसाम राइफल्स के लिए। ठीक है, सो यहां पर इनके अंदर हम देखेंगे कि आपकी किन चीजों के अंदर आपको रिजेक्ट किया जाएगा और किन चीजों के अंदर आपको मेडिकल के अंदर पॉइंट मिलेगा, और कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जहां पर अगर आपके थोड़ा बहुत डिफेक्ट है तो आपको पॉइंट नहीं भी दिया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट है, ये पेज हमारे काम का नहीं है। इसमें बताया गया है कि ये आपका मेडिकल पार्ट्स है और ऐसे ऐसे इसका जो क्या क्या इंपॉर्टेंस है आपकी। ठीक है, चलिए उसके बाद ये ऑफिस मेमोरेंडम है जो कि भेजा गया था ऑफिस को, एक लेटर बनाकर भेजे जाते हैं कि आपकी रिवाइज्ड गाइडलाइंस आप इनको फॉलो कीजिएगा। ये भी हमारे काम का नहीं है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर आपकी जनरल ग्राउंड फॉर रिजेक्शन, कुछ ऐसे ग्राउंड्स जिनके अंदर आपको डायरेक्ट रिजेक्ट किया जाएगा। सो आपके लिए 100 पेज की पीडीएफ थी, मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। जो हमारे मतलब की चीज़ हम वही देखते हैं। यहाँ पर 24 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आपके अंदर ये 24 पॉइंट्स है तो। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, अगर आपके कोई कोरोनिक डिजीज है, कोई घातक बीमारी है जैसे ट्यूबरक्लोसिस, साइफिल्स, अगर इस तरह की अगर कोई बीमारी है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सेकेंड नंबर पॉइंट कहता है कि अगर आपके अस्थमा हो गया या एडेनोइड्स वगैरह कोई बीमारी हो गई तो आपको मेडिकली अनफिट करके आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तीसरा आपको कह रहा है कोई अगर आपके दिल की बीमारी है तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फोर्थ नंबर पर कह रहा है अगर कोई एक ऐसी बीमारी जिससे कि आप अपनी ट्रेनिंग या ड्यूटी को डिस्चार्ज सही से नहीं कर सकते, उसके ऊपर भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद लो स्टैंडर्ड विजन, अगर आपकी आंखें बिल्कुल ही डिम है, बिल्कुल ही आपकी आंखों का विजन कम है तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपके स्क्विंट है तो भी आपको क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, 7 नंबर कहता है ओटिटिस जो मीडिया है उसके अंदर आपको अगर है तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर आपके बहरापन है तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आपको कुछ सुन नहीं रहा। 9 नंबर कहता है अगर आप हकलाते हैं, अगर आपके हकलाना बहुत ज्यादा है तो आपको रिजेक्ट यहां पर कर दिया जाएगा। 10 नंबर कहता है अगर आपके दांत जो हैं वो गल चुके हैं, सड़ चुके हैं तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर कहता है अगर आपने आधा या पूरा नकली जबड़ा लगाया हुआ है, नकली दांत लगवाए हुए हैं तो भी आपको रिजेक्ट यहां पर कर दिया जाएगा। ठीक है, 12 नंबर यहां पर कहता है चेस्ट के अंदर या जॉइंट्स के अंदर अगर आपके कोई डिफॉर्मिटी है या आपके कोई कमी है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 12 नंबर यहां पर आपको 12 नंबर हो गया। 13 नंबर यहां पर आपको कहता है आपकी स्पाइन के अंदर, आपकी रीढ़ के हड्डी के अंदर अगर कोई कमी है तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 14 नंबर कहता है आपके कोई एबनॉर्मल गेट अगर आपके पास कोई अगर है तो उसके बेस पर भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इंडोक्राइनल डिसऑर्डर अगर आपके है तो भी आपको वहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यह है आपका 15 नंबर पॉइंट। 16 नंबर पे कह रहा है अगर आपके मेंटल और नर्वस इनएबिलिटी है तो भी आपको रिजेक्ट किया जाएगा। और अगर आपके पास इंटेलिजेंस में डिफेक्टिविटी है, सोचने समझने की शक्ति में कमी है तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 17 नंबर पॉइंट ये कहता है। 18 नंबर पॉइंट कहता है एनी टाइप ऑफ हर्निया, अगर आपके हर्निया है किसी भी टाइप का तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 19 नंबर कहता है अगर आपके कोई स्किन डिजीज है, आपके लेप्रोसी, एसएलई, क्रोनिक एक्सटेंसिव, आपके फंगल, अगर इस तरह की कोई बीमारी है तो भी आपको वहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 20 नंबर कहता है ठीक है आपकी कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटी जो आपको ट्रेनिंग और ड्यूटी को परफॉर्म करने से रोकती है, सो वहां पर भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 21 नंबर कह रहा है एनल फिस्टुला अगर आपके है, ठीक है, तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 22 नंबर कह रहा है आपके फ्लैट फुट, क्लब फुट और आपके प्लेंटर वार्ट्स है तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 23 नंबर आपको कहता है आपके एपिलेप्सी अगर आपके है तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 24 नंबर कहता है आपके प्रोग्रेसिव पेट्रीजियम अगर आपकी एक बीमारी है, अगर वो आपके है तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये 24 पार्ट्स ऐसे हैं, अगर आपके अंदर इस तरह का कोई डिफेक्ट है
तो आपको डायरेक्ट वहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इनके अंदर आपको टाइम नहीं दिया जाता। सो यहां पर ये वो है जहां पर फॉर रिजेक्शन के लिए है कि यहां पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब ये तो 24 पॉइंट थे आपको रिजेक्ट करने के लिए। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स, चाहे वो डिफेक्ट हो आपके अंदर, लेकिन फिर भी आपको उसके अंदर अलाउड किया जाएगा, आपको मेडिकली पास किया जाएगा। तो ऐसे कौन कौन से डिफेक्ट है एक बार वो भी देख लेते हैं, चलिए। अब देखिए, माइनर एक्सेप्टेबल डिफेक्ट्स, कुछ ऐसे डिफेक्ट्स माइनर जिनको स्वीकार कर लिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहां पर आपको बहुत सारे आपके जवाब मिलने वाले हैं। सबसे पहला एक कहता है माइल्ड फ्लैट फिट। अब माइल्ड फ्लैट फिट मतलब अगर आपके बिल्कुल हल्का फ्लैट फिट है तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। माइल्ड नोकनी, अगर देखिए आपके 5 सेंटीमीटर और इससे कम का है तो आपको पास कर दिया जाएगा। बहुत जगह पे आपको यही डाउट था कि मुझे किया जाएगा नहीं किया जाएगा, अब यहां पर आपको सारे सॉल्यूशन मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सी कहते हैं अगर आपके माइनर बो लेग हैं, माइल्ड बो लेग है तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। अगर आपके हैमर टो है माइल्ड तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। अगर आपके वेरिकोसेल अगर है बिल्कुल माइल्ड तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों के था मेरी हल्की दिखती है, तो वहां पर आपके अगर हल्की दिखती हैं तो भी आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, मेडिकल फिट हो जाओगे, ठीक है। कोई नहीं बताएगा आपको ये सारी बातें। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की आपके पास ऑथेंटिक न्यूज आती रहती है, ठीक है। चलिए, अगर लाइट स्टेमरिंग, अगर आप हल्का हकलाते हैं तो वो भी आपका अलाउड है। अगर आप हल्का हकलाते हैं तो बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं मैं हकलाता हूं हल्का, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहां पर है हील्ड टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पास जो है कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मैं भी नहीं जानता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। सो अगर आपके ये वाली अगर आपके कोई प्रॉब्लम है तो भी अगर माइल्ड है तो आपका चल जाएगा, ठीक है। अगर वैक्स ईयर, अगर आपके कानों में मैल वगैरह भरा हुआ है तो वो भी आपको पॉइंट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अगर मॉडरेट डीएनएस है तो भी आपको क्या किया जाएगा, ठीक है। देखिए, माइल्ड एंड मॉडरेट डीएनएस विद बोथ नेजल एयरवेज पेटेंट में नोट बी रिजेक्टेड, पेशेंट में नोट बी रिजेक्टेड। अगर आपके माइल्ड है दोनों नाकों में तो आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। डीएनएस का बहुत पूछते हैं, हल्का डीएनएस है, ठीक है। चलिए, उसके बाद बाइलेटरल हाइप्रोट्रोफी और इंफेरियर टर्बिनेट विथ पेटेंट एयरवे, तो ये वाला जो है, ये वाली अगर आपके प्रॉब्लम है अगर तो भी आपको अगर माइल्ड है तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, आपको अलाउ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद लोअर लिम्स के अंदर अगर आपके कोई वेन्स के अंदर कोई दिक्कत है उसको भी कर देंगे, ठीक है। लॉस्ट ऑफ ओनली सॉफ्ट टिश्यू ऑफ टर्मिनल ऑफ लिटिल फिंगर, अगर आपकी छोटी फिंगर के पास अगर कोई सॉफ्ट टिश्यू अगर कटा हुआ है, मान लो सॉफ्ट टिश्यू इसको बोलते हैं, अगर हल्की उंगली आपके ऊपर से थोड़ी बहुत कट है तो वो भी यहां पर अलाउड कर देंगे, ठीक है। विथ कैरिंग एंगल, कैरिंग एंगल का बहुत पूछते हैं कि सर मेरा 20 डिग्री है, तो यहां पर लिखा गया है 20 डिग्री तक अगर आपका है तो आपको अलाउड कर दिया जाएगा। उसके बाद कहां पर था, हाँ ये रहा, ड्रॉपिंग शोल्डर। बहुत सारे लोग कहते हैं कंधे इस तरह गिरे रहते तो रिजेक्ट कर देंगे। अगर आपके हल्का माइल्ड कंधे डाउन है तो आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, आपको मेडिकल में फिट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्रेविकल रिब विदाउट एनी फंक्शनल डिसेबिलिटी, ठीक है। क्रेविकल रिब्स की अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसके अंदर भी आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। ट्रिमर्स विद एनी ऑर्गेनिक काज, ये भी अगर आपके पास है तो भी आपको कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं होने वाली, ठीक है। ट्रैकोमा, हील्ड ट्रैकोमा है तो भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट ऑफ द रेडियोलॉजिस्ट मस्ट हैव क्लिनिकली कोरिलेटेड बिफोर रिजेक्शन, रेडियोलॉजिस्ट की जो रिपोर्ट्स हैं वो आपकी रिलेट की जाएंगी दोनों से कि आपको कोई दिक्कत होगी आगे ड्यूटी परफॉर्म करने में या नहीं, रिजेक्ट करने के बेस पे। लेकिन फिलहाल ये जो है इनके बेस पर आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और कुछ कह रहा है कुछ ऐसी अदर ओपिनियंस जो आपकी मेडिकल ऑफिसर कहता है कि आपकी ड्यूटी परफॉर्म करने में आपको बाधा नहीं बनेगी। सो ऐसी कुछ चीजें हैं तो वो आपको यहां पर दिक्कत नहीं करने वाली है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये वो चीजें थी जो जिनके अंदर अगर आपके डिफेक्ट है तब भी आपको यहां पर पॉइंट जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। सो जिन चीजों में आप रिजेक्ट हो सकते हो वो भी मैंने बता दी, और जिन चीजों के अंदर आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, आपकी बीमारी है तब भी वो भी मैंने आपको बता दी, और सारी चीजें ऑफिशियली प्रूफ के साथ बताई हैं। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कहीं और से आई हो, ये खुद आपकी मेडिकल गाइडलाइंस है, ठीक है। सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। अगर अब भी आपके कोई डाउट है या आपकी कोई डिजीज है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर लाइक तो आप कर ही दीजिएगा, क्योंकि कल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो इसी पीडीएफ से आने वाली है, जिससे कि आपके मोस्टली बच्चों के कुछ डाउट्स और ज्यादा क्लियर होने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, नमस्कार।